नमस्कार, जय श्री श्याम, हर हर महादेव दोस्तों। मेरा नाम मंजली है और आप आए हैं भक्ति ज्ञान फैक्ट चैनल पर, जहां पर फैक्ट, सत्य घटनाओं, भगवान के अद्भुत चमत्कारों को सुनाया व बताया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि राजस्थान के खाटू नगरी में स्थित श्याम बाबा व उनका मंदिर अद्भुत कथाओं व विश्वास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सच में भक्तों के साथ चमत्कार होते हैं। मैं खुद श्याम बाबा में विश्वास रखती हूँ और आपको बता दूं कि मैंने कई बार भक्तों के साथ श्याम बाबा के चमत्कार को होते हुए देखा है। बहुतों की जिंदगी को संवारा है। श्याम बाबा जब कृपा करते हैं तो भक्त को स्वयं ही नहीं पता लगता कि उसके साथ हो क्या रहा है। दोस्तों, जब भगवान का चमत्कार होता है ना, तो सिर्फ उस व्यक्ति की ही नहीं, उससे जुड़े सभी लोगों पर भगवान की कृपा होती है। इसी तरह श्याम बाबा ने लाखों की बिगड़ी तकदीर बनाई है। कई बार लोगों को लगता है कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, भगवान समय समय पर परीक्षा लेते हैं और जब भक्त उस परीक्षा में पास हो जाता है तब उसके साथ चमत्कार होता। आज की कहानी मेरे खुद के करीबी रिश्तेदार की है, जिसे उन्हें स्वयं कहा कि मैं सबके साथ साझा करूं और बाबा की महिमा का व्याख्यान करूं। मैंने स्वयं इनकी जिंदगी बदलते देखी है, जिसे आज कहानी के माध्यम से आप सबको सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें जय श्री श्याम। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। इस कहानी का मुख्य किरदार है प्रेम। प्रेम स्वभाव और व्यवहार दोनों में ही अच्छा है। ये एक ऑफिस में जॉब करते हैं, वही मतलब 8 से 10 घंटे वाली ड्यूटी। यहाँ तक तो इन भाई साहब को खाटू श्याम जी का पता भी नहीं था। अच्छा, आपको बता दूं कि इनके परिवार में ये अकेले नहीं, इनकी धर्मपत्नी साक्षी व इनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। वैसे तो इनका परिवार काफी बड़ा है, जिसमें इनके 2 भाई, भाभियां व उनके बच्चे हैं और हाल ही में इनकी माँ का अभी देहांत होके चुका है। लेकिन जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी जब की है तब वह जीवित थी। वैसे जीवन में सिर्फ माँ ही होती है जो हमें समझती है। अपने बच्चे के लिए वह दुनिया से लड़ने की ताकत रखती है। और आप जानते ही हैं, यदि माँ ना हो तो जीवन अधूरा है। तो दोस्तों, एक दिन की बात है। प्रेम जिस ऑफिस में काम करते थे, वहां जाने के लिए वह तैयार हो रहे थे। साक्षी ने खाना पैक करके हाथ में पकड़ाया और घर से भेज दिया। अब जिस ऑफिस में यह काम करते थे, वह एक बैंक ऑफिस था। अब यहाँ पर बैंक का नाम तो नहीं बता सकती, हर एक की पर्सनल लाइफ होती है, जिसके कारण बताना उचित नहीं होता। अच्छा, प्रेम के साथ उनका एक छोटा भाई सुनील, वह भी काम करता था। दोनों साथ ही ऑफिस आते जाते थे। दोस्तों, कई बार आप काम अच्छा कर रहे होते हो तो लोगों को हजम नहीं होता। कई बार आपके साथ काम करने वाले ही आपको धोखा दे जाते हैं। अब उस दिन ये दोनों ऑफिस में गए और इन्होंने देखा कि ऑफिस के गेट के बाहर 3 पुलिस की कारें खड़ी। यह सब देखकर इनको बड़ी हैरानी हुई। दोनों भाई आपस में बात करने लगे, क्या हुआ, पुलिस क्यों आई है हमारे ऑफिस में। अब इन दोनों ने जैसे ही ऑफिस में एंटर किया तो पुलिस वालों ने इनको धर दबोचा, दोनों को। दोनों भाई घबरा गए। प्रेम ने पूछा, क्या हुआ, आपने क्यों पकड़ा है हमें, क्या किया है हमने। उन्होंने इनकी एक ना सुनी और उठा कर ले गए। इनके साथ 2-4 ऑफिस के और भी लोग थे जिन में उनको शक था, उनको भी साथ ले। जहां उनको लेकर जाया गया वह था क्राइम ब्रांच ऑफिस। वहां ले जाकर इनसे बहुत सी पूछताछ की गई, बहुत से सवाल किए। इन दोनों पर पैसों की हेरा फेरी के आरोप थे। क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचकर ही इन दोनों को पता लगा कि कोई पुलिस वाले नहीं, क्राइम ब्रांच ऑफिस के इंस्पेक्टर हैं। बकायदा एक टीम इनके पास बैठी और इन लोगों से खूब पूछताछ हुई। जब इन्हें ऑफिस से ले जाया जा रहा था तो इन्होंने अपने ही ऑफिस के एक काम करने वाले व्यक्ति से कहा
कि वह उनके घर पर इन्फॉर्म कर दे। वह व्यक्ति इन दोनों का दोस्त था। घर पर पता लगा तो सब घर वाले परेशान। एक ही घर के दो बेटे क्राइम ब्रांच की हिरासत में थे। पूरा परिवार टूट सा गया था। प्रेम की पत्नी को जब यह बताया गया तो उसने बैग पैक किया और बच्चों को अपने मायके ले गई। और अब वहां दूसरी ओर कार्यवाही हुई और जेल में डाल दिया गया इन लोगों को, क्योंकि उस समय इन लोगों के पास कोई भी किसी भी प्रकार का सबूत नहीं था जिससे वह अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। इस परिवार के लिए व प्रेम के लिए बेहद दुखद घटना थी ये। दोस्तों, इनका यह केस लगभग 2 साल तक कोर्ट में चला। बिना बात के सजा इन्होंने काटी। निर्दोष थे तब भी जेल में सजा भुगती। हमारे देश में कई बार इसी तरह लोग फंस जाते हैं बिना कुछ किए। प्रेम तो वैसे ही स्वभाव से चंचल और सभी से दुआ सलाम रखने वाला व्यक्ति है। इस केस में दोनों भाई ही निर्दोष थे और जो बाकी लोग इनके साथ थे वे किसी और के कहने पर ये सब कर रहे थे, लेकिन फंसा इनको दिया। निर्दोष होने के कारण ही जल्दी छूट गए, नहीं तो लोगों की जिंदगी निकल जाती है अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को साबित करने में। तो दोस्तों, ये थी प्रेम के ऑफिस की कहानी, जहां इन 2 सालों में उसने काफी दुख देखा, शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार से। एक तरफ ये केस और दूसरी ओर पत्नी व बच्चों का साथ न होना। बहुत कठिन समय था। 2 साल तक कोर्ट से सजा, पूरे 2 साल तक यह लोग जेल में ही रहे, सजा काटी। और जब निर्दोष साबित होकर घर आए तो प्रेम ने कई बार कोशिश की पत्नी व बच्चों से बात करने की, उन्हें घर वापस बुलाने की, परंतु साक्षी उसकी पत्नी हर बार मना कर देती थी। निराश प्रेम को केस के कारण कहीं काम भी नहीं मिल रहा था। वह अपना खाने पीने का खर्चा भी नहीं कर पा रहा था। अपने खर्च के लिए भी पैसे माँ से लेता। माँ की पेंशन आया करती थी। दिन तक ऐसा ही चला, परंतु पेंशन से कब तक अपना जीवन कोई इंसान व्यतीत कर सकता है। इधर माँ की दवाइयाँ भी आती थी, आए दिन माँ बीमार होती रहती थी, तो कुछ पैसे वहां भी लगते थे और बाकी घर खर्च भी होता था। केस के कारण रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया। अब जाए तो जाए कहाँ, ऐसे में क्या करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आगमन होता है इनकी लाइफ में श्याम बाबा का। कैसे, बताती हूँ, आगे की कहानी में बने रहिए। लेकिन कहानी यदि आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक दिन माँ के पास बैठा प्रेम माँ से इस केस के बारे में बात कर रहा था और माँ को तो पहले ही पता था कि उनका बेटा निर्दोष है। माँ प्रेम को समझाती कि भूल जाए, इन बातों में कुछ नहीं रहा, तो अपना काम देख, जिससे 4 पैसे आए तो हमारा गुजारा हो सके। लेकिन आपको बता दूं कि इसकी माँ बहुत धार्मिक है, भगवान में बहुत विश्वास रखती है, परोपकारी भी थी, लोगों की अक्सर मदद करती रहती थी। यदि हम यह कहें कि इनकी पूजा व विश्वास के कारण ही यह जेल से छूटे हैं तो यह गलत नहीं होगा। एक दिन सोमवार का दिन था। प्रेम पास के ही एक मंदिर में गया। वहां इसका एक पुराना मित्र मिला जिसका नाम अमित था। अमित जो है कट्टर हिंदू व श्याम बाबा का भक्त है। हालांकि अमित को भी केस के बारे में पता था, परंतु उसने प्रेम से जानना चाहा कि आखिर बात क्या हुई थी। तो प्रेम को भी एक तरह से अच्छा लगा कि कोई है जो उसके दुखों व बुरे समय पर बात करना चाहता है। उसने सब कुछ सच सच अमित को बता दिया। अमित और प्रेम जिगरी दोस्त थे, तो अमित सब कुछ समझ गया और कहने लगा, कोई बात नहीं, यह समय का चक्र है, अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है। ये जो बीत गया वो समझो कि तुम्हारा बुरा समय था जो कि टल गया, और अब तू टेंशन मत ले। और हाँ सुन, तूने श्याम बाबा के बारे में सुना है? प्रेम कहता है, सुना तो है, पर मैंने कभी उनकी पूजा नहीं की, ना ही कभी मंदिर। तो अमित ने कहा कि मैं श्याम बाबा को मानता हूँ। मैं क्या, सारी दुनिया श्याम बाबा की दीवानी हो रही है। इस कलयुग में भी
बाबा श्याम चमत्कार करते हैं। कहते हैं कोई भी निराश हो या हारा हुआ व्यक्ति हो, जो भी इनके दर पर जाता है उसकी जिंदगी बन जाती है। श्याम बाबा की कृपा के कारण उसके जीवन में खुशियों की लहर आ जाती है। यह सब कोई भ्रम नहीं है या झूठ नहीं है। मेरे साथ भी श्याम बाबा के चमत्कार कई बार हुए हैं। तू भी श्याम बाबा के मंदिर जा, फिर तेरे को पता लगेगा। मेरा कहना मान, एक बार श्याम मंदिर जा और बाबा को अपना सब कुछ बता दे। विश्वास कर, सारे उलझने तेरी सुलझ जाएंगी। वो हारे का सहारा है, वो तुझ पर कृपा जरूर करेंगे। अब अमित की बात सुनकर प्रेम के मन में भी हुआ कि यह जब इतना कह ही रहा है तो जरूर कोई बात होगी। वह अमित का कहना मानकर श्याम मंदिर जाने के लिए तैयार तो हो गया। तभी अमित बोला कि कल ना 11 है, मतलब एकादशी। इस दिन श्याम बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए और मैं ना हर एकादशी पर श्याम बाबा के दर्शन के लिए जरूर जाता हूँ। तू भी चल मेरे साथ, दोनों भाई चलेंगे। वह बोला हाँ ठीक है, मैं भी चलूंगा। अब अगले दिन दोनों ट्रेन में बैठ गए। जैसे ही रिंगस पहुंचे, प्रेम को अंदरूनी कुछ ऐसा आभास हुआ कि जैसे कोई शक्ति है जो उसे अपनी ओर खींच रही है। लो जी, रिंगस ही पहुंचे थे अभी और बाबा श्याम का चमत्कार उसके साथ होने लगा, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। खुशी खुशी में दोनों ने निशान के साथ रिंगस से तोरण द्वार तक का सफर तय किया और इस सफर में सिर्फ एक ही नारा था, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जो लगाते हुए ये तोरण द्वार तक पहुंच गए। सबसे पहले तोरण द्वार इन्होंने मत्था टेका, अब चल दिए मंदिर की ओर। अब जैसे ही दोनों मंदिर की लाइनों में लगे, प्रेम सोचने लगा कि बाबा से क्या क्या बात करनी है, लेकिन बाबा तो अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है। लेकिन फिर भी हमें अपने भगवान से बात जरूर करनी चाहिए। वह कहने लगा, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, बीते कुछ दिन मेरे इतने बुरे गए हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं उस समय को याद भी नहीं करना चाहता। बाबा मेरा कुछ ऐसा कर दो कि मेरा काम बन जाए और मेरा परिवार वापस मेरे पास आ जाए। दोस्तों, जब से प्रेम 11 पर श्याम मंदिर गया, तब से आज तक वह हर 11 पर श्याम बाबा के दर्शन के लिए जरूर जाता है। उसे श्याम बाबा की लगन लग गई और कुछ ऐसा कर दिया श्याम बाबा ने उसके साथ कि उसकी जीवन की गाड़ी धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगी। आइए जानते हैं क्या किया श्याम बाबा ने उसके साथ। 2 साल तो प्रेम ने जेल में ही बिता दिए। बीवी बच्चों को छोड़कर गए हुए भी काफी समय, लगभग 7-8 साल हो गए थे। प्रेम जब भी 11 पर जाता बाबा के दर्शन के लिए, हर बार वही सब बाबा से मांगता कि बच्चे व पत्नी घर वापस आ जाए। ये अब नौकरी नहीं बल्कि अपना ही खुद का कोई काम करना चाहता था। हर बार बाबा से कहता कि बाबा कुछ ऐसी सेटिंग हो जाए कि मेरा काम बन जाए। खाटू से आने के बाद फिर इसने एक ज्वेलरी आइटम का काम किया, जिसमें वह गर्ल्स ज्वेलरी को रिटेल करता। जगह जगह लगने वाले बाजार जैसे कि मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, उसने इस तरह बाजारों में जा जा करके काम करना शुरू किया। इस काम के लिए उसने कुछ पैसे लिए अपनी माँ से और कुछ पैसे लिए अपने दोस्त से और इन सबको इकट्ठा कर अपने काम की शुरुआत की। पहले दिन ही आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका सारा माल जो भी है लाया था सब खत्म हो गया, सब बिक गया। अगले दिन जो लाया उसकी भी सेल अच्छी हुई। अब भाई साहब बाबा की कृपा से काम भी अच्छा चलने लगा। पहले दिन से ही इतनी अच्छी सेल हुई। सेल अच्छी होने के कारण पैसे भी अच्छे आते थे। तो भी पैसे इकट्ठे होते, साथ के साथ ही और आइटम जोड़ लेता और दोस्त को भी थोड़े थोड़े करके पैसे वापस लौटाने लगा। प्रेम है तो दिल का साफ, इसे जरा भी लालच नहीं है। कई बार होता है ना कि नीयत बदल जाती है लोगों की, लेकिन ये वैसा नहीं था। नीयत साफ है इसकी और जैसे ही काम होता वैसे ही कुछ पैसे माँ को और कुछ अपने मित्र को दे देता था।
अब श्याम बाबा की कृपा से इसकी गाड़ी तो निकल पड़ी। प्रतिदिन अच्छी कमाई होती, इसने मेहनत भी काफी की। और दोस्तों, हम सब जानते हैं मेहनत का फल अवश्य मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब श्याम बाबा इसके साथ हैं। उनकी कृपा से यह सब हो रहा है। पैसा तो खूब आ रहा था इसके पास। अब ये बार बार अपनी पत्नी के पास खबर भिजवाता कि वह वापस आ जाए। वह ना तो बात करती थी और वापसी के लिए भी मना कर देती थी। इन कमाई के पैसों का बेहतर उपयोग करता। उसने क्या किया कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, जिसे हम लोग सदर बाजार के नाम से जानते हैं, वहां पर एक छोटी सी दुकान ले ली। यह वह मार्केट है जहां आप कुछ भी बेचो, काम चलता ही चलता है। दुकान ले लेने के बाद भी मार्केट वाले काम को इसने छोड़ा नहीं। अपने पास कई लड़के रख रखे थे, ये उनसे वह मार्केट वाला काम करवाता था और खुद रहता था शॉप पर। शॉप पर भी इसको अच्छा रिस्पांस मिला। ये मार्केट में रिटेल, वो शॉप पर होलसेल रेट में काम करता था। दोस्तों, देखते देखते ही इसके साथ श्याम बाबा के चमत्कार होते गए। फिर एक दिन इसने श्याम बाबा का एक बड़ा सा स्वरूप अपने गद्दे के पीछे लगाया और एक छोटा सा स्वरूप अपनी टेबल के सामने रखा। जब भी मन करता, फ्री होता, तो श्याम बाबा से बातें करता। और बाबा तो पहले से ही इस पर मेहरबान थे। दोस्तों, जब भी आप अकेले हो ना, तो अपने भगवान को दिल से याद करना, उनसे बात किया करो। आप एक बार ऐसा करके देखना, बहुत शांति मिलेगी और ऐसा आभास होगा आपको कि आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे कोई है जिसका हाथ आपके सर पर है। देखते देखते ही दिन बदल गए। प्रेम पिछले दिनों को सोचता और आज के दिनों को देखता, परंतु उसे एक ही कमी खलती थी कि पत्नी व बच्चे वापस आ जाए। फिर एक दिन प्रेम के ससुर का स्वर्गवास हो गया। ये अपने ससुराल गया भी। वहां सब कुछ हो जाने के बाद इसके बच्चे इसके पास आए। उन्हें देखकर प्रेम की आंखें भर आई। उसने पास की ही एक दुकान से उन्हें काफी कुछ दिलाया। बच्चे अब मतलब थोड़े समझदार हो गए। अब प्रेम ने फिर से अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए। उसके आगे रोया, गिड़गिड़ाया और कहने लगा कि घर वापस चलो। पति की बातें सुन साक्षी भी भावुक हो गई और बच्चे खुश होने लगे कि वह अपने स्वयं के घर जाएंगे। प्रेम ने अपनी गलतियों की क्षमा मांगी और कहा कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरे परिवार पर बात आए। मैं सुधर गया हूँ, कमाने लगा हूँ और अच्छा खासा कमाता हूँ। हम सब एक साथ रहेंगे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। साक्षी के घर वालों ने भी साक्षी को समझाया कि बेटा माफ कर दे और अपने इस वैवाहिक जीवन को नष्ट मत कर। चले जाओ, हमारे बाद कौन तुम्हें देखेगा। अब बात तो भाई साक्षी की मम्मी ने एकदम जबरदस्त की। ये सच है कि जब तक माता पिता है तब तक ही मायके में पूछा जाता है। जैसे ही सिर से माँ बाप का साया हटा, दुनिया भर के लोग परेशान करने चले आते हैं, ठीक से जीने ही नहीं देते इंसान को। अब साक्षी अपनी माँ का कहना मानकर बोली ठीक है, मैं चली जाती हूँ इनके साथ। अब भाई साहब, प्रेम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह खुशी खुशी अपने परिवार को अपने घर ले आया। आज साथ साथ रहते हुए इन्हें काफी समय हो गया है। सब खुश हैं। दोस्तों, भगवान ही जानता है कि इस दिन के लिए प्रेम ने कितने पापड़ बेले होंगे। यह श्याम बाबा का एक ऐसा चमत्कार था जिसने प्रेम की दुनिया ही बदल डाली। श्याम बाबा से बस मेरी यही विनती है कि प्रेम की तरह ऐसे ही चमत्कार सबके जीवन में बाबा श्याम करते रहें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री श्याम। दोस्तों, चमत्कार की यह कहानी कैसी लगी आपको, कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए चमत्कारों के साथ। जय श्री श्याम। हर हर